हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत, ठीक है। और संस्कृत में आप लोगों को पढ़ाएंगे, बताएंगे महेश्वर सूत्र के बारे में, और वो भी ऐसा बताएंगे कि आप लोग को समझने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा यही टॉपिक है महेश्वर सूत्र, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। महेश्वर सूत्र से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका टेट हो चाहे सीटेट हो। इसमें बार बार महेश्वर सूत्रों के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे एक ही नंबर का पूछा जाता है, लेकिन समझ लीजिए कि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं महेश्वर सूत्र से, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है महेश्वर सूत्र को कितने नामों से जाना जाता है और महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, यहाँ भी हमने लिख करके आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का देखिए यही टॉपिक है हमारा। देखिए महेश्वर सूत्र होता क्या है। महर्षि पाणिनि की तपस्या से खुश होकर, ठीक है, शिव भगवान ने 14 बार डमरू बजाया था, और डमरू के वादन से जो निकला था ध्वनि उनको सुनाई पड़ा महर्षि पाणिनि जी को, ठीक है। तो उसी वादन को उन्होंने 14 सूत्रों का नाम दे दिया, ठीक है। 14 महेश्वर सूत्रों का नाम दिया, और इनको समझ लीजिए चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। महेश्वर सूत्रों को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए कौन इसका नाम दिया, महर्षि पाणिनि। देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। देखिए महर्षि पाणिनि की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया था। डमरू के ध्वनि से जो वादन सुनाई दिया महर्षि पाणिनि को, उसी को उन्होंने 14 महेश्वर सूत्रों का नाम दिया, ठीक है। महेश्वर सूत्र को कई नामों से जाना जाता है। अब देख लीजिए कौन कौन से नाम को महेश्वर सूत्र को कई नाम से जाना जाता है। देखिए शिव सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र, पाणिन सूत्र, ठीक है, डमरू सूत्र और वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इन सूत्रों से संस्कृत के वर्णमाला का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको जो है वर्ण समन्वय सूत्र भी कहा जाता है। किसको, महेश्वर सूत्र को, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार हम फिर आप लोगों को बता दे रहे हैं कि महेश्वर सूत्र को कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए महेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं, और इसको डमरू सूत्र, पाणिन सूत्र, इसको सब नाम दिया गया। प्रत्याहार सूत्र सभी को किस नाम से जाना था, महेश्वर सूत्र के नामों से लिया गया है, ठीक है। देखिए और इसको वर्ण समन्वय सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सूत्रों से संस्कृत वर्णमाला हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए महेश्वर सूत्र से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। महेश्वर सूत्रों से जो 14 महेश्वर सूत्र हैं हमारे, उसी से ही 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है, ठीक। अगर एग्जाम में आ जाए कि संस्कृत में कितने प्रत्याहार होते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा, जान जाइएगा कि 42 प्रत्याहार होते हैं और 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए महेश्वर सूत्रों की संख्या अगर पूछ लेता है कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। और प्रत्याहार कितने होते हैं, तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 42 होती है, ठीक है। और देखिए इसी जो महेश्वर सूत्र 14 हैं, उन्हीं से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है, इन्हीं से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है एक पॉइंट और, यहाँ तक कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी का आधार भी 14 महेश्वर सूत्रों को ही माना है। महर्षि पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों को अष्टाध्यायी का आधार माना है, ठीक है। तो देखिए ये भी हमने लिख दिया है, और आपको समझाने के लिए हमने ये सब भी लिख दिया, ठीक है, कि 14 बार जो है शिव जी ने महर्षि पाणिनि के, शिव मतलब उनके तपस्या से खुश होकर किसका निर्माण किया था, जो डमरू बजाए 14 बार, उससे मतलब समझ लीजिए महेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ, ठीक। तो उन्होंने जब ये तपस्या कर रहे थे महर्षि पाणिनि, तो 14 भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उन्होंने
14 बार डमरू बजाया। डमरू के आवाज़ से जो ध्वनि निकला था मार्शपाणिनी जी को जो सुनाई दिया, वो जो है 14 माहेश्वर सूत्र निकला था और उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण कर दिया था और 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। इसको वर्ण समन्वय सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं सूत्रों से वर्णमाला का निर्माण, संस्कृत में वर्णमाला का निर्माण हुआ है। अब देख लीजिए महेश्वर सूत्र, यहाँ हमने लिखा है महेश्वर सूत्रों की संख्या हमने लिखी है, ठीक है। तो चलिए महेश्वर सूत्रों की संख्या बता दें हम कि 14 होता है और 14 ये हमने नाम भी लिखा है महेश्वर सूत्रों का। देख लीजिए महेश्वर सूत्र जो पहला है ये क्या है, आयुड़, आयुड़ है, ठीक है, आयुड़ है। ये क्या पहला महेश्वर सूत्र है, आयुड़। ये क्या है, रीलृक, रीलृक है, ठीक है। और तीसरे नंबर का है हमारा क्या है, पहला है आयुड़, दूसरा है ऋक, रीलृक है, और तीसरा हमारा क्या है, योंग, तीसरा हमारा क्या है, योंग। चौथा है योच, चौथा महेश्वर सूत्र क्या है, योच हमारा है। पहला देख लीजिए आयुड़ है, दूसरा क्या है, ऋक है, तीसरा योंग है, चौथा योंग है, ठीक है, योच है हमारा। चौथा क्या है, योच है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अच सूत्र कहते हैं, अच प्रत्याहार भी कहते हैं और इसको स्वर सूत्र भी कहा जाता है। ये चारों जो हमारे महेश्वर सूत्र हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर सूत्र भी कहते हैं क्योंकि ये अगर आप अंतिम वर्ड इसका हटा देंगे, अड़ा, का, अंगा, चा, ये चारों हटा देंगे तो 9 हमारा जो हो गया ये स्वर हो जाता है, ठीक है। स्वरों की संख्या 9 हो गई और इसको क्या हम लोग कहते हैं, स्वर सूत्र भी कहते हैं, अच प्रत्याहार भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये चारों हमारा अगर है तो मान लीजिए हम लोग इसको अड़ा हटा दिए, का हटा दिए, अंगा हटा दिए, चा हटा दिए तो ये हमारा 9 की संख्या में स्वर आ गया, ठीक है। और इससे हमारा प्रत्याहार का अच प्रत्याहार का निर्माण होता है। और अब देखिए हम 5वें नंबर पर आ जाते हैं महेश्वर सूत्रों की संख्या में। 5वें नंबर पर हमारा क्या है, हैवरट, क्या है, हैवरत, हैवरट। 6वें नंबर पर हमारा है लड़ प्रत्याहार। 7वें नंबर पर क्या है, यमगणनम, ठीक है। ये क्या है, यमगणनम, ये हम नासिका, नासिक वर्ण है ये सब। और ये हमारा देख लीजिए इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि अंतस्थ व्यंजन में या वा ला ये हमारे जो होते हैं अंतस्थ वर्ण होते हैं। ये हमारा आप टा हटा दीजिए, हाँ हटा दीजिए तो या, रा, ला, वा, या क्या हुआ हमारा अंतस्थ व्यंजन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा समझ लिया अंतस्थ व्यंजन हो गया। और इसमें 25 जो हमारे स्पर्श व्यंजन रहते हैं वो भी इसी महेश्वर सूत्रों में है। इसमें क्या हुआ, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, स्वर, ठीक है, हमारा सब है। और इसमें 33 व्यंजन है, 9 समझ लीजिए हमारा स्वर है महेश्वर सूत्रों में। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ, या, वा, रा, ला, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन आ गया और ये नासिक के वर्ण हो गए, ठीक है। ये हमारे स्पर्श व्यंजनों में से रहते हैं। जो हमारा स्पर्श व्यंजन दिया गया 25 वर्ण होते हैं उसमें ये महेश्वर सूत्रों की संख्या में आते हैं। मतलब समझ लीजिए महेश्वर सूत्र में वही हमारा वर्ण छिपे हुए हैं। अब देख लीजिए हम 8वें नंबर पर आपको बता रहे हैं झबई, ठीक। 8वें नंबर पर हमारा कौन सा महेश्वर सूत्र है, झबई। 9वें नंबर पर है घड़ धस, घड़ धस। 10वें पर है जब घड़ धस, जब घड़ धस। 11वें पर हमारा क्या है, खप छटत, खप छटत चटतौ, खप छटत चटतौ, ठीक है, खप छटत चटतौ। 12वें नंबर पर हमारा क्या है, कपय। 12वें नंबर पर क्या है हमारा, कपय। 13वें नंबर पर हमारा क्या है, सा सा रा, ये हमारा उष्म व्यंजन है, ठीक है। सा 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 ये क्या हो गया हमारा, उष्म व्यंजन हो गया। और लास्ट में जो है ये हमारा हल है, ठीक है। लास्ट जो मतलब ये महेश्वर सूत्र है ये हल है, हल भी हमारा प्रत्याहार है, ठीक है।
तो समझ लीजिए 14 महेश्वर सूत्र में से हमारा 42 जो प्रत्याहार बना है, इन्हीं के आधार पर 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर ही हमारा संस्कृत में जो 42 प्रत्याहार हैं, इन्हीं में से उनका निर्माण हुआ है। अब देख लीजिए, इसको जो है चारों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर सूत्र कहते हैं, स्वर सूत्र भी कहते हैं, स्वर सूत्र कहते हैं, ठीक है। और इसको अच प्रत्याहार भी कहते हैं, अच प्रत्याहार भी कहते हैं, ठीक। और देख लीजिए इनकी संख्या जो होगी वो 9 होगी। देख लीजिए लास्ट के वर्ण हटा दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या 9 हो गई, ठीक है। अब देख लीजिए इनकी संख्या कितनी हुई? 9 हो गई। इनकी संख्या, स्वर की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए पूछा जाए कि महेश्वर सूत्रों में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा कि 9 होती है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि स्वर सूत्र, अगर इसमें से दिया जाए कि कौन सा सूत्र है, तो आप लोग जान जाइएगा कि अगर ये चारों में से एक भी आया तो इसको क्या कहा जाएगा? स्वर सूत्र कहा जाएगा। इसको अच प्रत्याहार भी कहते हैं, ठीक है। और इसको देख लीजिए, अगर हम हाँ हटा देंगे, टा हटा देंगे, ठीक, तो ये हमारा ये और ये अंतस्थ व्यंजन हो गया हमारा, ठीक। ये देख लीजिए हमारा ये नासिक वर्ण है, ये मैं गणनम। और इधर देख लीजिए हमारा क्या है? उस व्यंजन भी या सा सा सा, ये क्या हो गया हमारा? उस व्यंजन भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे महेश्वर सूत्रों की संख्या भी हो गई। हमने आप लोगों को बताया महेश्वर सूत्रों की संख्या से क्या होता है और ये इसका कितना नाम है, महेश्वर सूत्रों का कितना नाम है। मान लीजिए कहा जाए कि चतुर्दश सूत्र किसे कहते हैं, तो आप लोग तुरंत जान जाइएगा कि महेश्वर सूत्र को ही चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि 14 इनका संख्या है। इसलिए एक बार हम और आप लोगों को बता दे रहे हैं कि देखिए महेश्वर सूत्र क्या है। पहला है आयुड़, पहला क्या है? आयुड़। दूसरा क्या है? ऋक, ठीक है। तीसरा क्या है? एओंग। चौथा एओच, ठीक। अब देख लीजिए हमारा 5वें नंबर पर क्या है? हैवरट। 6वें पर क्या है? लड़ प्रत्याहार, मतलब वो है मतलब महेश्वर सूत्र। 6वें नंबर पर क्या है? लड़ है। 7वें नंबर पर क्या है? यम गणगम। 8वें नंबर पर क्या है? जबई। 9वें पर क्या है? घड़धस। 10वें पर क्या है? जब घड़धस। 11वें पर है खप छटतऊ, खप छटत चटतऊ, खप छटत चटतऊ। 12वें पर है कपय। 12वें नंबर पर क्या है? कपय है। 13वें पर क्या है? सा सा रा। 14वें पर क्या है? हल। इस प्रकार 14 महेश्वर सूत्र हमने लिख करके बताया है और इनका नाम आप लोगों को बताया है कि कितने इसके नाम हैं, ठीक। वर्णमाला सूत्र अगर क्या कहा जाए तो जान लीजिए संस्कृत वर्णमाला का निर्माण भी हुआ है इन्हीं से, इसीलिए इसे वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। इसे वर्ण समन्वय मतलब वर्ण समाहित है जो, ठीक, वर्णमाला के, वो इसीलिए उसको वर्ण समन्वय सूत्र भी कहा, मतलब उसमें समाहित है, वर्णों की संख्या उसमें समाहित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। चतुर्दश सूत्र कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, और पाणिनि सूत्र, डमरू सूत्र, वर्ण समन्वय सूत्र कहते हैं। इसको महेश्वर सूत्र को शिव सूत्र, इतने नामों से ये जाना जाता है महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्रों की संख्या हमने यहाँ पर लिखा है। आयुर, ऋक, योंग, एओच, हैवरट, लड़, यम गणनम, जबय, गणदस, जब गणदस, खप चटतऊ, कपय, ससरा, ठीक, और हल। इतना समझ लीजिए हमारा क्या है? महेश्वर सूत्रों की संख्या है, ठीक है। देख लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है। आप लोग चाहे अगर मतलब आप लोगों को ज़रूरत होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक। देख लीजिए इधर खड़े हो जा रहे हैं, तब तक आप लोग ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।